मैं श्रीनिवास पांडे अभी लाइव सेशन दिखा रहा हूँ। भागवत कथा चल रहा है यहाँ पे बॉम्बे में। आप लोग देखिए। ऐसे पड़ेगा, ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो मारो।
आ रहे हैं आगे। हाँ आगे से लिया था ना कल, हाँ हाँ। इधर से आगे जाएंगे हम लोग। क्या हुआ, क्या करते हो? वो दिखाने के लिए रहता आगे सब बहुत बड़े पड़े हुए दिखाई। फोटो तो यहाँ तो पूरा आ रहा है ना। फिर मैं आगे जाऊंगा, चलो निकल के जाऊंगा उधर। लाइव लाइव देख ना, लाइव देख, लाइव देख सेशन। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रखेंगे राधा राम। भगवान भरा हर पीछे हर मंगल जी की इच्छा के या चाहते क्या अपना मौका नहीं लिया यार पांडे।
गलती के अपने आयोजित 2 घंटा का घंटा बैठ के भगवान के धाम में पहलवा थोड़े यहाँ कहूँ होत रहा भागवत पंडित देखी आवत रहे शांति के साथ जिसको काम चुपचाप बैठ इधर बैठना आके 2 मिनट 2 मिनट बैठ जा। अग्रवाल से आवाज घूमाई पतला कर गए देखो हड्डी सब घूमता खाली अग्रवाल से आवाज घूमाई अग्रवाल कोराल गार्डन है ना उधर से आता रोज सुबह शाम दोनों खाली घूमे शाम को लेकिन आपके जैसे सत्यम युष्मद्वधा विकथनं तव ग्रहणं गांव का किसको कहा जाता है गांव का किसको कहा है जो कोई लोग हैं उनको गांव का ग्राम संबंध स्वास्थ्य भगवान द्वारा बहुत देवता बादल में यदि कहीं भ्रांत हो गए तो देवता भगवान समझने से तब प्रभु उस राक्षस का होता है भागवत कथा हो रहा है लाइव में आ जाइए मैं लाइव में देवता कुछ बचाकर देगा गया था गया मैं दूसरे को बोल रहा हूँ भगवान जैसे शरीर करवा जोड़ते भगवान के शरीर करवा जोड़ते आप कोई भी बात करो तो आप खुश हो अंदर में आई गया सीधे से ना और कोरोना चल रहा है ना आप चाहते हैं कि जो ज्ञान के पास है वो ज्ञान का प्रयास करते हैं तो किशोर पाटनी अमावस्या के दिन कुछ निकालकर उस आचार्य को दान दो तो पूछा इसके पास ज्ञान यदि आप यहाँ से इसका दान ले गए तो समझ जाना होता है ज्ञान सारे ज्ञान तो एटीएम नंबर मिल गया अब लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लीजिए मैं लाइव हूँ भागवत कथा सुना दिखा रहा हूँ गुरु जी के दो ये होती आपूर्ति और ये करेंगे ये होगी जो दिमाग के योग्य हो माता पिता कन्या विवाह के योग्य माता पिता होती है लेकिन चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं पहुंचे ब्रह्मा जी ने कहा हमने विवाह में क्या कर्दम और तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान को
आपको गृहस्थ में जाना है। 100 वर्षों के बाद आप जहाँ रखो, जैसे रखो, जिस व्यवस्था में रखो, हमें कोई शिकायत नहीं। भक्त के जीवन में की बात जहाँ ले चलो, ना कोई बुलाना, कुछ कहना भी होगा तो जहाँ ले चलोगे, कर्म के साथ भगवान के प्रेमा से गुजरात में या ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य, तो मनुष्य भगवान विवाह का प्रस्ताव है। कर्दम जी ने कहा मुझे जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तो गृहस्थ में प्रवेश नहीं। देवियों सज्जनों, विवाह भगवान की सेवा में कोई बंधन नहीं है। और जिस मानव को नारी की संरक्षण करती है, उस मानव को परमात्मा का दर्शन जल्दी होता है। धर्म कार्य में, भगवान के साधना के कार्य में नारी समझ का काम है। जो इस नारी के तत्व को, रहस्य को समझ गया, उसका कल्याण। माता विसुया के कारण अर्जुन जी को माता और सूर्य ने करके लाया। इसका नारी का जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और पुरुष का भी शरीर 5 तत्वों से बना है। जो आत्म तत्व नारी शरीर में है वही आत्म तत्व पुरुष शरीर में। दोनों में अंतर क्या है? तो नारी का जो शरीर है इतनी स्नेह मैं देख रहा हूँ। और पुरुष का जो शरीर है ये विवेक का। विवेक और स्नेह का जब मेल होगा तो भगवान का दर्शन जरूर। नारी का शरीर नौका और पुरुष का शरीर सागर से पार होता है। बिना नौका के पार आपका बेटा है वो जो बैठा है वो तो भगवत प्राप्ति में धर्म और नारी चलेगा, आएगा। खुल्लाम करो ना वैसा। इसलिए विवाहों को विलास केवल केवल जो शब्द बोल रहा है ये प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए बस समझना जान गए दोनों बात। जो समझ गया मुस्कुरा रहा है और इतिहास भगवान का साक्षी है। जिस साधक के जीवन में नारी सहायक बनी है भगवान ये नारी समाज का अनादर कर भगवान को भगवान के जितने अवतार हुए हैं तो राम भगवान राम दत्तात्रेय जिस ग्रह में आ गए हैं उस ग्रह
कि क्या है आप जो परम भाग्यशाली हो यह समझ करो बस उसके कुछ लक्षण उसकी चर्या उसका पालन विभूति ने कहा की बात ये तपस्या में तीन जरूरी है विवेक विश्वास और वैराग्य शंकर और सती की विवाह में दो की कमी थी विश्वास सती विश्वास तो परिणाम क्या हुआ सती को झरना पड़ा कि नहीं शंकर को भटकना पड़ा और आज भगवान की जो लड़ाई का कारण विश्वास देवी और शंकर में उसका देखा लेना लगे तो कोई चिंता नहीं है 11 जिलों पूरा आज मोबाइल के कारण आज लड़ाई होगी मान लो फिर फोन गए और देवी अपनी माँ से बात कर रही है या अपने बेटे से बात कर रही है और काफी देर तक वेटिंग में रह गया फोन तो फिर माँ जी का पारा जाती कहाँ बात करते हैं किससे बात करते हैं ये भ्रांति होती है ये गलत है मान लिया आप 4 मिनट हो गए भले जरूरी कार्य से बात कर रहे हैं फोन लगाई क्या बात है हम उसी की बात जरूरी है दोनों में विश्वास जिस विवाह में विश्वास वैराग्य होगा वहां भगवान को और भी आए भगवान लेकिन जहाँ समस्या आएगी और समस्या और एक आत्मान हो भाग लेना समस्या है किसी के जीवन में जन की समस्या है तो किसी के जीवन में की समस्या है तो किसी के जीवन में भी देख सकते हैं मैं लोगों को दिखा रहा हूँ बाहर का आदमी कोई तन को लेकर परेशान है कोई मन को लेकर परेशान है कोई संतान को लेकर परेशान है कोई घर को लेकर परेशान है तो हमको मालूम है तो क्या मानव जीवन की यात्रा को क्या बोल रहे हैं क्या भगवत प्रेमी साधक के संग में सारी समस्याओं का सुख में करदम जी मुमकिन का मेरे लिए परमेश्वर है करदम जी तब करना चाहिए और ऐसे समाधि 40 वर्ष तक उनकी समाधि 40 वर्ष सेवा करदम जी के साथ उनकी शुश्रूषया परमया परया नावेक्षिता शतकं मदरते देखिए आपकी सेवा तपस्या से संतुष्ट होगा विभूति ने कहा स्वामी आप मेरी सेवा तपस्या से संतुष्ट हो गए अब मुझे कुछ भी कदाचित भगवान को क्या चाहिए है क्योंकि कहेंगे कुछ यहाँ ये चाहिए और खुशी नहीं मांगे पीछे पीछे हो गए तो फायदा कुछ नहीं के भगाते हैं कितना कुछ नहीं तो पीछे
यहाँ से बोलो, धर्म करो। अब नाना कछु चाहे दीनो दयालो अनुग्रह। अब नाना आपको कुछ नहीं चाहिए, आराम हो कर काम करना। जब कुछ चाहिए तो चलेगा टेढ़ा है, जिसको कुछ चाहिए उसको कुछ भी नहीं देना, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ दे देना। ये उसकी हरदम देवी है जो बालक खाली से और वैसे भी एक बात बताओ, आप सरोजी बात का समस्या और आपसे एक भी कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सेवा करना, बार का टाइम पड़ा। अब दोनों क्या मालूम कार्तिक क्या मालूम कोई का एक ही में ईमानदारी से बताओ, ज्यादा चिंतित किसके लिए रहोगे, किसके यहाँ जाओगे? जो सेवा तो कर रहा है लेकिन कभी कुछ मांग सारी व्यवस्था करोगे, लेकिन थोड़ी सी सेवा करके बार बार जो मांग करता है वो कर ले वही हम थोड़ी सेवा की अगरबत्ती जलाए भगवान के आर्थिक बोलकर कर्म धन सब कुछ है, कहते कि नहीं कहते कहते हो परिवार भगवान जी क्या बोल रहे अरे बाबा पिया के पास जाओ कहाँ की है वहाँ मतलब कि ये तो मतलब सभी तीर्थों में ईश्वर गृहस्थ में फिर नौकन्या विवाह कर्दम जी ने कहा ये भी लेकिन आपके जैसे तपस्वी पति को पाने के बाद भी क्या मैं ज्ञान से वंचित रहेगा? आपको भगवान कबीर का प्रकट, जब भगवान कबीर का प्रकट हुआ, हरदम जी भगवान कबीर का एक के बारे में यहाँ जब भगवान कबीर 5 वर्ष हुए तो माता बोले शासन पर और पीछे आज माता
पीछे बेटे का काम मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप मेरे यहाँ बालक बनकर, लेकिन मुझे पता है आप मेरे बालक नहीं हो, आप जगत के बालक, आप मेरे बेटे नहीं हो, आप तो जगत के पिता हो। कितना बढ़िया जीवन देखो कितना बढ़िया। तो ये बात पहले क्यों नहीं, तो पहले मेरे बाप को क्या मेरे भैया ये मेरे भाषा देवियों से माता जीवन में जब बालिका साढ़े 6 योग्य बनाना चाहिए तो 5 वर्ष तक के बालक को ना अपने जीवन खिलाओ ना किसी और संत सतगुरु को प्रसाद है। हर किसी की गोद में उस बालक को रखो और उसके ऊपर कभी हाथ कर देखना वो बालक इतना कुशाग्र बुद्धि होगा कि आपको गर्व होगा कि हम लोग पागलपन क्या करते हैं, कोई भी थोड़ा तारीफ किया बेटे की उसकी बाजू पकड़ा दी, सामने वाले का भाव क्या है हमें जानिए, वो बालक के अंदर उसकी क्या संस्कार है हम हर किसी की तो नहीं जानते ना। सिर्फ 5 वर्ष के बालक के साथ कभी भी ऐसा और विश्वास रखो, एक बालक को ऐसा रखो और एक बालक को बोल में तो मुझे बड़े हो तो आप देख लेने को या झूठा खिला के लोग सोचते हैं ये भगवत एक साधक के जीव को स्वामी 5 वर्ष तक के बालक को कष्ट के रूप में लेकर रहे और अपने बालक को लूट कर प्रणाम करते थे साष्टांग। और परिणाम क्या हुआ, 5वां बालक उनके यहाँ जब आया उनको साक्षात्कार हो गया, प्रभु का प्रत्यक्ष और भगवान की लीला में सदा सदा के लिए लीन हो गए। इस भाव आगे बहुत सारे सूत्र हैं कितना कमी अच्छा है इसीलिए बोला अभी इसको सुन लेना यहाँ है जगह वहाँ पे सब कब तक अभी यह कैसे चला और एक आप लोग भी आवश्यक नमक को नमक को बताना चाहिए और कोई लोग पैर प्रणाम करना भागवत जी पर और वैसे भी जो घुसता है आवाज
एक पार्टी की कैसे कैसे और कैसे लेना दिखाई पड़ता है कोई लेकिन इसकी आवाज में दिखाई उसी प्रकार की होती है और कैसे ये सब के हैं मेरी माँ राधा रानी के हैं मेरे गुरुदेव के हैं तो कथा भाषा राधे राधे, आइए 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 हनुमत लाल आइए ने कथा किए थे ज्यादा चाहिए, ज्यादा माँ जानकी कृष्ण लेकिन उससे परिचय पूछा उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज का बड़ी विद्वता से यहाँ पर से राम को मैं सत्य शपथ करो राम भाई नहीं ऊपर जाता है, फोटो में निकाल दिए हमारा। हनुमत लाल आप भगवान के इसलिए कई बार आप नहीं बताते हैं जिनकी भगवत कृपा से 13 वर्ष की बुद्धि पहली कथा किया बिना संगीत बैठा दो बगले संगीत की यात्रा तो छियानवे भगवान के चरणों जो बिना गिने को सांस दिया बिना गिने सांस दिया उसकी सेवा तो दूसरी करें तो हिसाब हमको दे रहा है वो बचपन से आज तक कितना धन दिया क्या क्या दिया हम कितना खर्च किए हिसाब है वो प्रभु मांगा आपसे और उस प्रभु की सेवा में हम हिसाब करें काहे की सेवा है ये सेवक का लक्षण नहीं है ये बुद्धि से भगवान कितने ने कहा ठीक है जी आपके मुख में पुत्र भाव नहीं है भगवान भाव है आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए यहाँ एक बड़ा सुंदर सूत्र क्या कहते हैं मम्मी आवाज आवाज जीवन जो धर्म की पथ का नहीं करते वो जीवन मुर्दा के समान है क्यों धर्म की पथ पर चलेंगे तो क्या होगा धर्म के पथ पर चलने से वैराग्य का अंकुर होता है और वैराग्य से ज्ञान ज्ञान भी दो प्रकार का अध्यात्म ज्ञान के लिए योग की आवश्यकता वैराग्य से योग से ध्यान और उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस भाव बाबा ने
बड़े सरल शब्दों में गाया। धर्मों के विरत योग ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद ज्ञान योग ज्ञान ज्ञान। पूरा खाओ मार। तो देखो धर्म क्या है? अधर्म शास्त्र के बताए पथ पर चलना ही है और मन के अनुसार कार्य करना ही है। अब हम धर्म के पथ पर हैं या अधर्म के पथ पर, इसका निर्णय हमको। महाजनों ये गताश बंधा, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना, उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही धर्म है। और हमारा मन जैसा कहे वैसा तो ठीक है बाबा, आपके दृष्टि में धर्म है तो इसको करते रहो। जब ठोकर खाओगे परेशानी आएगी, जब मार्ग गलत हो तो कितने सुरक्षित वाहन हो, समस्या तो आती कि नहीं आती? बोलो। मार्ग गलत है और वाहन बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, तब भी समस्या आ जाएगी। और मार्ग बहुत स्पष्ट है और वाहन थोड़ा है, तब भी मंजिल हासिल है। जीवन में सफलता की मंजिल चाहते हो तो धर्म चुनो और भटकना चाहते हो धर्म नहीं। धर्म आयो और भगवत प्राप्ति की सरलतम सूत्र बताए हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति भी काका जी 6:45। 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। इसके दोनों लक्षण कितने हो गए? 27 हो गए ना। इनसे पता लगेगा आप किस भक्ति में। आपको कैसे लग रहा है? और अच्छा गुरु लग रहा क्या है करते कि हैं? इन अच्छा तीनों लग रहा है? भक्तियों से आपको ऊपर उठाएंगे। जब तक इन भक्ति में लीन हो, चाहे सात्विक हो, चाहे राजस, चाहे तामस, कुछ भी आप इससे ऊपर उठोगे गुणातीत भक्ति में। गुणातीत भक्ति क्या है? जब उसमें प्रवेश होगा, आपके सामने कोई भगवान का नाम लेगा, आपके नेत्र सजग, अच्छा से ले जाओ। आपके सामने भगवान की चर्चा करेगा, आपके नेत्रों में भगवान का स्वरूप कमजोर ज्यादा होगी ये चक्कर है। लगेगा मेरी आंखों में नाच रहा है। जैसे किसी की किसी शत्रुता हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? जब तक उसको मजा न चखाएं तब तक मेरी आंखों में नाच रहा है कि नहीं? एक संसारी व्यक्ति आपकी आंखों में नाच किया, संसार का लक्षण अच्छा आपकी है, ठीक है कि नहीं? भगवान कहते हैं गुणातीत कौन ले जाएगा बाबा? आप कैसी भक्ति कर रहे हो? उसको पब्लिक बहुत बैठी है, पब्लिक बहुत आती है। आप 2 मिनट की सेवा किए और आपके जीवन में गुरु है तो आपकी सेवा भगवान के पास। जैसे मैं आपको दृष्टांत बताऊं, आपको एक पत्र लिखे किसी के पास भेजने के लिए और उस पत्र में एड्रेस सही है और लेटर बॉक्स में आप डाल दिया। अब वो डाकिया का काम है कि उसको
कैसे पहुंचाएगा, क्या करेगा, ठीक है कि नहीं। और आप लिख करके अपने घर के सामने रोड में फेंक दिए, तो जिसके लिए लिख करके पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। या तो कोई उठा देगा या हवा चलेगी तो नहीं। उसी प्रकार जिसके जीवन में किया होता है, जिसकी साधना परमात्मा के पास, अगर उसकी साधना परमात्मा के पास पहुंचती है तो परमात्मा उसको अपने पास बुलाकर उसका कल्याण कर देता है। लेकिन जिसका पत्र वहां नहीं पहुंचा है, दो फोटो ही खींचे लागा जल्दी सीधी सी बात का आयोजन किए हो, तो जो दूर बैठे हैं आई गेट खींच उनको जानकारी के लिए कोई पोस्टर बनाए होंगे कि नहीं, क्या मोबाइल में कार्ड भेजे हो, नहीं नहीं फोटो ही एड्रेस तो भेजे। अब आप एड्रेस भेजे, पत्र भेजे किसी व्यक्ति को, तो आ गए, परमात्मा के पास जाएगा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तो आने के लिए तैयार है। वो तो आने के लिए तैयार बैठा है, आएगा क्यों नहीं वो आएगा। उसके लिए गुरु की मत गुण से और भगवान के ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान योग से भगवान का ध्यान कैसे करना है, पहले लक्ष्य चरणामृतम वज्रांकुशध्वजसरो गुरुणार्चनामि। पहले भगवान के नख का, नख से लेकर शीश से लेकर बाकी बिहारी के दरबार में तक जाओ की प्रकार, तो सबसे पहले उधर दृष्टि करो, वहां दृष्टि करोगे और पहले राधा रानी को देखोगे तो ये बिना दिख जाएगा, नहीं हमारे बड़ा कमजोर है, वो खड़ा रहता टिक बड़ा कमजोर, वो टेढ़ा खड़ा रहता, पर टेढ़ा क्यों, हमको अपने पास लगाने के लिए टेढ़ा। एक बार एक कोई छोटा सा बच्चा कृष्ण जी को देखा, किसी ने कहा तो टेढ़े, राम जी ठीक है बड़ा सीधे, अब छोटा बच्चा हमारे ऊपर टेढ़ी की बात, क्या कोई बीमारी हो गई, क्या बात है, राम जी को सीधे साधे टेढ़े क्यों है। अब उस बालक को लगे समझाने, बालक की सुनिए बात परेशान एक संत और जिसका हृदय निर्मल होता है वहां भगवान के भक्त अपने आप कहीं ना कहीं जरूर दिखते हैं। क्या बात है बेटा, क्यों हो गया, क्या बताए हमारा प्रभु टेढ़ा है, या क्यों है, क्या है, क्या? राम जी बड़े सीधे साधे, बाबा काम कैसे टेढ़ा है, हिमाचल में अब लेके एक के पास, अब उसमें एक वस्तु डाल दी, अब सीधा राड करके डाले तो कहाँ निकले, बाबा कैसी बात करते हो, ये राड सीधा रहेगा तो उसमें कैसे फंसे, इसको तो टेढ़ा तो करना पड़ेगा, टेढ़ा करेंगे तो आ जाएगा। बाबा ने कहा तेरे कन्हैया के टेढ़े होने का ये ना, उस बालक ने कहा कैसे, अरे बाप ये संसार सागर जो जीव है और जीव बाल्टी के रूप में आकर के डूब गया बेचारा, तो जैसे कुएं में गिरी बाल्टी को निकालने के लिए लोहे की कील को टेढ़ा करना पड़ता है, तो कन्हैया इसलिए टेढ़ा है जो उसका नाम लेंगे हम उसको पार लगा देंगे भवसागर से। वो बालक जो रो रहा था उसको याद लगा, कन्हैया राम काम
लेकिन ऐसा नहीं है, तो बहुत नहीं होगी चढ़ेगा, मतलब तो उस बालक को समझाने के लिए कितना फर्क। तो भगवान के भक्त हो। देखो भक्ति योग ज्ञान योग में क्या क्या भक्ति योग में हमको आपको भगवान को नहीं पकड़ना है, भगवान आपको, और ज्ञान योग में हमको आपको भगवान को पकड़ना है। हमारा भगवान को नहीं पकड़ सकते, भगवान चाहे तो हमको आपको बात समझ नहीं है। जैसे मान लो बहुत भीड़ है, अब आपके यहाँ लगने वाला है ना नासिक का, एक बार तो बच गया, इस बार देखता हूँ क्या होता है। एक बार काका जी आपके नासिक के कुछ में आए, जब लोग उस भीड़ में, और मुझे कुछ भी हो नहीं करता, इसी में तो मेरा नहीं गया है। जब भजन पहले बता दिया कि बात खाली पीछे हो, कई बार छोड़ के हटा दो, वो तो मेरे साथ ही भक्त सब इस तरह से वो ठीक है तो ठीक है, तो सब करने आपको वचन कहा चाहिए। गुजरात से देखे तो वहां चाय बहुत चाय पिएंगे। हाँ, लेकिन आप समझी तो क्यों बोलेंगे, ना जो हुआ पता चला। ना चलेंगे। लेकिन कन्हैया को आप 7:30 आधा घंटा आएगी, आधा घंटा मुझे फंसाने की चिंता उसको धमकाया पड़ा, वो व्यक्ति आया उठा के खा दिया, देखे खिला हाथ में हुआ क्या, उसने कहा बोले आप ठीक कह रहे हैं, हमने कहा मैं तो ठीक हूँ, ये बता हुआ क्या, अभी कुछ पता ही नहीं। बोले आप जानिए तो नहीं, यही ठीक है क्या लोग बल्कि पता नहीं बाटी आई थी तो जब आता है तो फिर नौकरी आई है फिर भी छोटा बेटा पिता के उंगली पकड़ के चल रहा है, उसका हाथ छूट जाएगा और बेटा छूट जाएगा। लेकिन बेटा न पकड़े, पिता हाथ पकड़ ले, तो जितनी भीड़ क्यों ना हो, बेटा छूटेगा ना, छूटेगा। इस माया की भीड़ में जिसका हाथ कन्हैया पकड़ लेगा वो पार हो जाएगा, लेकिन जिसका हाथ कन्हैया नहीं पकड़ेगा। फोटो आई इसलिए भक्त क्या कहते हैं, हमारे अंदर की छेड़ रही, तो आइए थोड़ा इसका पकड़ लो हाथ बनवा, हाथ नहीं तो नहीं हाथ कीजिए, नहीं कम जाइए। हमारा तुम्हारी नहीं तो कम जाइए, फोटो ले सकता। नहीं नहीं
मिश्रा जी है मिश्रा। कहाँ पर रहते हैं? क्या करते हो? क्या करते हो? मिश्रा जी। तो लेके आओ पानी। क्या जाओ मैं पकड़ा क्या जाओ। खाली बैठने के लिए बिस्लरी पानी है बिस्लरी का। हाँ मैं बगल में लोग खाते आओ। ये आम तो खत्म हो जाएगा वो। नहीं 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 हम नहीं ऐसा पकड़ेंगे। जाओ नीचे जाओ चले जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ। ये पानी पिए। ये चलाएंगे ना खत्म हो जाएगा। नहीं 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 मालूम है फिनिश लिखा है ना मालूम पड़ता है हमको। नहीं तो हाथ में खाली नहीं। है आधा घंटा हो।
कमी और है ना वही कीजिए ना उस पे रकम चाहिए मैं तो ले रहा हूँ पब्लिक के वहाँ चले जाओ। हाँ आगे जाओ अभी तक ना चलिए डिसाइड करेंगे सात हो लेकिन जिसका आइए बैठिए आप, बैठिए, आगे जगह है बहुत, बैठिए। अभी आधा घंटा होगा, आधा घंटा खत्म होगा। मुंबई और यहाँ के बारे में कुछ देखना चाहे और किसी जानकार जो यहाँ के बारे में 3 बजे उसके से साथ आप बैठे हैं, चाहे 3 बजे से। और नहीं जान पाया किसी जानकार के साथ 1.5 घंटा भटक गए। बहुत सारे 40 मिनट बैठा। एक छोटे से महानगरी देश की आर्थिक राजधानी है, कोई संबंध नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली भले, आर्थिक राजधानी मुंबई है। यहाँ रहने वाले और अन्य बुद्धि के नहीं है, एक से लेकिन इस नगर में यदि कोई घूमना चाहता है अपन गाइड के पार नहीं एक से बदल माया जोड़ी है, उसकी गाइड हमारे साथ ना होगा ठोकर भी खाएंगे फोटो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिसकी गाइड है क्या मेरा लड़का था, इसलिए उसका पिंडी बांधी थी रबर लगा कर, भगवान को जो देखता था सभी उसको गोरा गोरा ही लड़की ये किसकी लड़की जा रही है? अरे भाई किसकी लड़की? अरे दरवाजा में ना लकड़ी लगाए रहे, दरवाजा में। ऐसा पैर उठा कर डाल के बाहर आवे की कोशिश करता पहले से। दरवाजा में धोखा उठा ले, कोच में ले चल दे खिलाने के लिए, घूमने के लिए। अवश्य मुंबई वाले बहुत खुश होता था वो। अरे पीछे गाड़ी में बड़ा कुछ और ही बात है, हाँ? जिसको
कई बार रास्ते में चलते हमारी सास थी ना, भागवत के कुछ बार और रामायण को बहुत जानती, बहुत जानती। बिना 1 घंटे माइट पड़े मैंने हो गई खत्म। बॉम्बे में क्या रुचि आपकी बात आई थी बॉम्बे में, हम अपने लड़की की शादी में ही बुलाया था, आई थी। इनके 12 लड़का था तो ये किनके 12 होंगे इलाहाबाद देखिए इसका पहला अंक है यजमान और आचार्य दोनों को प्रसन्न होकर के कार्य करना चाहिए। खाली मेरे बढ़ जाए। यजमानों का ध्यान सामान्य परिस्थिति में हर कोई खिला रहता है, मुस्कुराता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी जब मुस्कुराता है, खिला रहे धीरे धीरे जो उठान करी मन के अंदर बदलाव विचार है क्या? तो ये जिनका पहला लक्षण है ठीक है प्रभु, आपकी यही है, आपकी कृपा से होगा, आपको समय दिए, आप जैसे अपने को संतोषा। दूसरा लक्षण आचार्य के अंदर संतोष का, जैसे जड़ता उसमें संतोष। देखो भाई, धर्म का मार्ग ए भैया, एक दूसरे को जोड़ना। ईंट कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब वो मिस्त्री उसको चुनता है दीवार में, तो उसमें एक हथौड़ी जरूर मारता है। कितनी बार मारता है, कितनी बार? भले वो ठीक है, टुकड़े की बात है, साबुत को तो नहीं मारता है, नहीं। तो धर्म के प्रति सेवे हो, सचमुच में धर्म के प्रति हो, समाज का कल्याण चाहिए हो, तो समाज की हथौड़ी बढ़ेगी, उस हथौड़ी में मुस्कुराते रहना, तभी आगे बढ़ोगे। और हथौड़ी बात करी बुला गए अच्छे जगह नौकरी सिंह है जंघई के। इसके व्यवहार से तो गंगा के और कौन सा बना दे। ये की बात सच सच को पद पाने के बाद पद पाने के बाद भगवान की बड़ी कृपा होती है। अगर किसी को पद मिला तो अहंकारी चलने लगा, तब चलने लगेंगे तो कोई सामने की झूठता चलिए हाँ मैं जाके आता हूँ, खत्म होगा सवा 7 होगा। इस अवस्था को बैग लेकर के बोले नहीं लगी आपका इस व्यक्ति को भगवान का भोजन ही सारे पद कोई भी पद हो, क्यों स्थायी पद के बगैर इसको भी पद का है। तो बाकी एक से एक नेता विनेता जब कुर्सी बैठते सोचते मैं ही हूँ, के नाम के आगे भूल जाते हैं। यहाँ तो जब मानव का शरीर शिक्षण करने के बाद भूत बनेगा कि भक्त बनेगा भगवान जाने, तो कुछ ऐसे पद है जहाँ जीते जीत पका के क्या लगा देते जहाँ पद न हो लक्ष्य को की भूत कैसी बता चुका। अहंकारी व्यक्ति नहीं देखता
वो ये देखता मुझे कौन प्रणाम नहीं कर, ये अहंकार की विषय। अरे तभी सारे लोग प्रणाम किया, उनका तो कल्याण नहीं कर पाया, और एक प्रणाम नहीं किया तो उसको देख के परेशान हो रहा है। इसका कारण है जिसका विचार करता होगा वो गति नहीं होगी, जिसके विचार अच्छे होंगे तो अच्छा। किसी साधक ने कितना अच्छा कहा, बुरा जो देखा मैं चला बुरा मिला ओए, जो दिल खोजो आप नाओ जिसे होगा। कोई गलत नहीं है ये बात, तभी आगे बढ़ोगे लोग। नाम कृष्णा हो तो काम भी अच्छी चीज, लेकिन नाम कृष्णा नहीं होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। किसी को कृष्णा मत कहना बड़ा हकीम है। कृष्णा मतलब द्रौपदी होता है। और आजकल लोग जब कीर्तन भी करेंगे हरे कृष्णा हरे राम, पढ़े लिखे लोग हो गए, राम को रामा बना दिए, कृष्ण को कृष्णा। अब आनंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या जाते हैं। हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगला भाग कीर्तन करें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब विदेशी जो सारे जिनकी हिंदी टूटी फूटी है उनका बिना बोलते हैं, आज के लोग उनके पीछे वो भी हरे कृष्णा के नहीं करते। कृष्णा का जिसका नाम कृष्णा होगा अपना हाथी भी है। इसलिए कृष्णा दक्ष को जो शब्द की प्रणाम के शंकर भगवान भगवान दक्ष भगवान शिव के लिए सत्ता को जब का प्रयोग किया भगवान शंकर और उनके भक्त बीच में दंडित कर्मकांड के कारण हवन के धुएं से दूषित हो गई है। हवन की बात आई तो एक बात और बता दूं, जब कभी अपने घरों में हवन करना हो, हवन तो जहां पर हवन करो उस स्थान पर गाय का कच्चा दूध लेकर बाद में भूत का लेकर जरूर कर देना। और खाली घर में हवन किए हवन करवाए और हवन के बाद गाय का दूध लेकर भूत का लेकर नहीं किए तो हवन करने वाले यजमान और हवन करवाने वाले अतिथि 7 जन्म तक परिवार नहीं रहेंगे। बोले गृह प्रवेश में हवन कराए पर शांति नहीं हुई, हवन के बाद क्या गाय तो आज तक कभी नहीं की। बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी, जिनको पता है ध्यान रखना। आज के बाद कभी भी चाहे मिट्टी हो कुंड में करो या कुंड बना के, कुंड बनाए मिट्टी में पूरा जो आप उसकी ज्यादा शांत हो बार निकाल लो और गाय के दूध से पीला लो, वो माँ वसुंधरा वरदान दो कि आपको धन से क्यों जब हवन करते हैं तो हवन के ताप से पृथ्वी को पीड़ा होता है, और जब गाय के दूध से लेकर करते हैं तो प्रसन्न होकर के वरदान। अब घर में सुख शांति नहीं हवन किए और यही नहीं किए अशांति है, माँ का है हवन का क्या आपका है, आपका भी नहीं। सबसे बड़ा दोष उनका है जो हवन मरीज को ध्यान होगा, औषधि का तो डॉक्टर जो डॉक्टर का धर्म है
जिस विधा का हमको ज्ञान न हो वो नाड़ी नहीं हो। हम अपने स्वार्थ के लिए गलत औषधि देकर किसी को मारे, ये हमारा धर्म नहीं है। हमको जो करना है अब पहले के जाकर के ज्ञान है, फिर लो। कभी श्राप देते तब शिशु भक्तों को श्राप भगवान शंकर के वंश है। तक्ष ने कहा आज के बाद इस अधर्म को लेकर भाग नहीं मिली, बिना शिव के यज्ञ हो नहीं सकता। काफी समय तक यज्ञ नहीं हुआ, तब हरिद्वार कंखल गंगा के तट पर यज्ञ का आयोजन सबके लिए है। भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है कि मैं देवता विमान पर ये क्यों कर रहे हैं, चलना चाहिए। हमारे कारण आपके पिता सारा प्रश्न बता दिया, सत्य जाने के लिए जीतती है। भगवान शंकर समझाए नहीं माने चुप हो गए। आप किसी को एक बार दो बार तीन बार समझाओ, मान जाए ठीक है कि चुप हो गए। एका भुक्ता परिणाम कहा सत्यं नाशम परिसंता भवान निष्क्रामति सती भाव सती के पिता कहेंगे में अपना भूल गई, लेकिन शिव का दक्ष को कोसते त्याग किया, हाहाकार में किया। कुछ सेवक मारे गए, कुछ भागे भागे। भगवान शंकर को पता लगा एक केस काल का वीर भक्त का प्राकट प्रभु क्या जैसे दक्षिण उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ को नष्ट। एक बात ध्यान रखना, जो यज्ञ सात्विक होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं, उसमें कोई व्यवधान पैदा कितने करना चाहे नहीं करते। लेकिन जो राजसी यज्ञ होता है तामसी, वो यज्ञ कभी नहीं होता। भगवान यज्ञ की रक्षा भी करते हैं और भगवान यज्ञ को नष्ट भी करवाते हैं। जब मेघनाथ यज्ञ कर रहे थे लंका में, तो राम लक्ष्मण ने कहा जाओ, क्यों राम लक्ष्मण को मारने के लिए यज्ञ करना। या शंकर भेज रहे को जागृत कर दो, क्यों शंकर को नीचा करना। इसलिए यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, तो यज्ञ अपने आप नारायण जी राजा स्वीकार को दक्ष की विध्वंस कर दिया, दक्ष को तोड़ डाल दिया। देवताओं को दंडित किए, देवता आगे भी इधर आइए
देवदत्त आपको ये क्योंकि भाग लेने के बोले प्रभु भाग लेने गया था इसलिए भाग लिया। एक बार ध्यान देना, कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप प्रवचन करवा रहे हो आप भी भाग लेंगे, भाग लेंगे। अरे यज्ञ में कहीं भी जाओ तो सेवा करेंगे ऐसा भाव रखो। अच्छा एक बात बताओ, जो भी हो सकते हो, ये यज्ञ किसी व्यक्ति का है कि भगवान का है? भगवान का है। तो हम और आप इस यज्ञ में भी आए, तो मान लो कोई व्यवस्था को पूरी हो तो हमको उसमें प्रसन्न होकर के सहयोग करना चाहिए कि नाराज हो करके मुखलक बढ़ जाना चाहिए। मुखलक बढ़ जाना चाहिए। कहेंगे तो ये करते क्या लोग, हम गए पूछा नहीं, हमारी ये भी नहीं की, अरे बाबा यहाँ भगवान के यज्ञ में आए हो, किसी व्यक्ति के यज्ञ में नहीं आए हो। की ये कृष्ण का यज्ञ है और कृष्ण सब यज्ञ है। हर किसी को यहाँ आकर के यही भाव करना चाहिए कि मेरा यज्ञ है, जहाँ कमी हो हम सेवा करेंगे, लेकिन कृष्ण पर उंगली नहीं उठाएंगे। अब प्राय मानव ये भूल करता है कि नहीं करना। और एक बात ध्यान रखना, हम जब किसी की ओर उंगली करते हैं कि ये गलत है, उसकी ओर उंगली मुख्य पर अपनी हो, बहुमत किधर है? अपनी हो। देवताओं का प्रभु से भूल हो गई, भैया कि मैं भाग लेने गया कि मेरी दुर्गति हो गई, अब मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। ये कि मैंने आपको ठीक किया, बकरे का तो जाकर लक्ष्य के धरते जो लक्ष्य का प्रभु आपने ठीक किया, क्यों? बकरा अहंकार का प्रतीक है, कभी अपनी मौत तो कसाई के द्वारा हलाल किया जाता है, जीवन जीवन मैं करता है, इसलिए मैं बुरी बनाए है भाग तो। इसके बाद शिव की अभिनंदन शक्ति के शरीर पर बड़ी हमारे के जहाँ जहाँ पार्वती के जन्म किसने हुआ था? तो पुरानी फसल पार्वती का जन्म और तिथि चरित्र राम जी से बारह दिवस मनाते हैं और पार्वती मध्यरात्रि में है। मंगलवार की बात कुछ पहले बात करी। उसके बाद स्वीकार। अब आइए
कल कन्हैया का उत्सव, यार वालों, ये करना है तो अब देखिए आप भगवान का उत्सव धूमधाम से कल मनाना है। बताओ दे, चलिए, चलो। तो संकल्प है, भगवान का उत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे, तो हमारे जीवन को उत्सव, अपने जीवन का हर उत्सव अच्छा हो, भगवान का उत्सव। तो ये कुछ 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी साधना करने कहा गए मधुबन, आइए मधुबन का दर्शन करते हैं। मधुबन का दर्शन, ब्रजमंडल में जाने वालों, बड़ा ध्यान से, ब्रज का प्रवेश द्वार है मधुबन। ध्रुव जी को नारद जी मधुबन क्यों भेजे हैं? वहां भगवान स्वयं पिता पिता खिला पता गया हो रहा है। भगवान 6 रागों का गायन किए, इसी राग से विराग बना, से अनुराग होगा। और यही हमारे जीवन की षट संपत्तियां हैं। भगवान को पसंद करना है, भगवान के बारे में कुछ भी जानना है, तो इन 6 रागों में ही बोलते हैं। नारद जी को पता था भगवान ने हम 6 रागों के बारे में, ये राग कौन कौन सी जो है उसका नाम बताने के लिए। यहाँ तो वाले यहाँ सब राग नहीं है। तो आइए, भगवान सबसे पहले जिस राग का गायन करते हैं, इस राग का काम क्या है? जीव को जगाना। अभी हम लोग माया के उसमें मोह में सो रहे हैं। आप कह सकते बाबा को दिखाई नहीं, हम तो जग रहे हैं, शास्त्र की दृष्टि में सो रहे हैं। मोह निशाचर शोभन हारा, देखिए शब्द। भगवान जब प्रवृत्त होंगे अपने भक्त को जगाने के लिए, तो पहली राग छेड़ते हैं जिस राग का नाम है भैरव। जाओ जगाने के बाद फिर भगवान भक्त को स्नान करते हैं। आप लोग और भक्त को स्नान करवाने के लिए हमें राग को छेड़ते हैं। वो राग है मेघ मल्हार। राग से भगवान को स्नान करना, और एक बार स्नान करवाइए, स्नान किया, अब स्नान तो हो गया। अब राग करने के लिए भगवान जिस राग को छेड़ते हैं, उस राग का नाम है दीपक।
का काम है अंदर का किसी हमारा शरीर में आप है, आप पत्थरे चले। चौथी रात भगवान छिड़िए जिस रात में भगवान की बात उस रात में माल रोष भक्ति को मिलाने के लिए भगवान अब भक्ति के मार्ग में लाने के बाद अपने भक्त का सारे अंग सारी बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान जी राग को छेड़ रहे हैं कि जी उस राग का नाम है प्रेम। छठी राशि भगवान लेकर क्या रहे हैं भगवान अपनी लीला में सदा सदा के लिए गंगा गंगा नहीं है जीव अब भगवान जीव को अपने को अपनी समाहित करने के लिए उस राग का नाम है इंदौर। ये ये है मधु। अब आओ मधु जी की घटना का सुनील की दौड़ सुनील की बड़ी शुरू से महाराज को उसे बस सुनील का जीवन एक बात है इसको पहले उसका आगे के जीवन में जो स्वयं सुख पाने के लिए उनके जीवन का उत्तरार्ध नर्क हो गया। सुरुचि सुनीत को लेकिन सुनीत दासियों की तरह जीवन जी रही भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी गोद में मेरी छोटी बहन सूरज कहती तुम मेरी गोद भरना विशाल की गोद में सूर्य जीवन में भलाई पर बना होगा
कर्म विनीत शक्ति उनकी वजह से बचकर घर जाए कर्म जब भगवान संकल्प किए एक बार महाराज के मन में स्मरण की न चाहती वरना तो स्थिति परिवर्तित हो गई। हमको वही रूप था जीव गए। कुछ समय के बाद थोड़ी सी बालक की पहली तो बालक की पहली जिस बालक को करना है जो पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन पहले माँ का पैर दिया माँ की सेवा पूर्णिमा पिता का सेवा परिक्रमा गुरु का गुरु की सेवा परिक्रमा कर ले उसको समस्त ताकत नहीं हो लेकिन एक बात जितने क्या जीवन में कभी ऐसा नहीं जीवन में क्या कभी एक बार भी क्या इतना सरल सूत्र भगवान ने दिया है और फिर भी नहीं किए तो इसकी चलनी में दूर है चलनी समझते ना आटा छानने के लिए क्या इसमें दूध है और विधाता को दोष दे तो सारा दूध नीचे चलेगी। हाँ शिक्षा दे रही है बच्चे आगे बैठे पर सामने बैठे हाँ प्रभु का चिंतन करती है भगवान के चरणों में काम करती है प्रभु भगवत कृपा से दोनों को एक ही पुत्र की प्राप्ति हो। एक बालक को माता पिता दोनों का प्यार और एक बालक को केवल माँ का प्यार पिता का प्यार उत्तम को माता पिता दोनों का प्यार लेकिन को केवल माँ का प्यार माँ के नीचे बेटा अपने से बड़ों को लेट कर अपने के बड़ों के सामने तो बड़ों की दृष्टि हमारे जो काम पीठ पर है जो पुण्य है वो हर किसी को पुण्य दिखाई पड़ता है अपना आप जब बड़ों के सामने झुकोगे उनकी दृष्टि पीठ पर पड़ेगी आपके पाप जल करके राख देंगे। अपने से बड़ों को लेट कर प्रणाम करने से चार चीज की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो आयु विद्या यश एक बात तो हम बाबा ने क्या लिखा है इसी के साथ मैं आज का बंद करता हूँ। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे लाइव आऊंगा। थैंक यू।